हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अपने बीएससी पार्ट थर्ड में जो इथोलॉजी वाली बुक है उसमें सोशल बिहेवियर इन एनिमल्स की जो मैमल्स, इसमें भी अपन विशेष तौर से मैमल्स की बात करेंगे कि जो मैमल्स होते हैं उनका सोशल बिहेवियर कैसा होता है। तो हम देखते हैं कि मैमल्स में जो सोशल बिहेवियर होता है वो एक बहुत ही कॉमन प्रोसेज होता है। जैसे अपन देखते हैं कि लॉयन है, अपना सिफ है, इन सब में अपन जो अपने मंकी होते हैं उनमें भी अपन देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सोशलिटी पाई जाती है। तो प्राइमेट्स में ये बिहेवियर बहुत ज़्यादा देखा जाता है और इनमें अपन देखते हैं कि जो डियर हैं, मंकी हैं, इनके बारे में अपन ने पढ़ा भी है, सुना भी है कि किस तरह से इसकी सोसाइटी वेल डेवलप होती है। तो अपन पहले डियर की बात करते हैं कि ये जो हिरण होता है उसमें किस तरह की जो सोशल बिहेवियर पाया जाता है। तो जो अपना डियर होता है ये बहुत ही एक सुंदर और भव्य एनिमल होता है। इनमें शक्तिशाली जो बॉडी होती है, इनकी जो मसल्स होती हैं वो लिम्ब के द्वारा सपोर्टेड रहती हैं। इनका जो शीर्ष होता है, सिर होता है, शरीर पर सीधी स्थिति में रहता है। वह इसके जो एंटलर्स हैं वो फैले हुए दिखाई देते हैं। इसका नेक पार्ट होता है वो कुछ मोटा होता है और टेल पार्ट इसका अपेक्षाकृत छोटी होती है। तो बॉडी पर जो मोटे परंतु छोटे जो साइज के जो हेयर उनमें वो सिचुएटेड होते हैं। इनका जो कलर होता है वो एनिमल की एज और सीजन के अनुरूप चेंजेबल होता है। जो इनके बच्चे होते हैं उनमें अपन देखते हैं कि जो इनके बच्चे जिनको अपन फॉन कहते हैं उनकी जो स्किन होती है उसका कलर कुछ कुछ सफ़ेदी लिए हुए होता है। वास्तव में इनकी जो बॉडी का जो स्किन का जो कलर होता है वो उनके जो क्लाइमेटिक जो बैकग्राउंड होता है उससे मैच करता हुआ होता है। इसी प्रारूप के फलस्वरूप ये जो नेचर में अपने आप को अपने जो दुश्मन होते हैं उनसे बचाने में सफल होते हैं, क्योंकि इनमें जो कलरेशन टाइप का अडेप्टेशन पाया जाता है और ये अपने आप को सुरक्षित कर पाते हैं। तो हिरण में अपन देखते हैं कि ये प्रमुखतः चरने वाले जीव अर्थात रूमिनेंट्स होते हैं और इनका जो उद्गम स्थल होता है वो एशियन कॉन्टिनेंट ही है। अब ये पूरे वर्ल्ड में लगभग सभी पार्ट्स में ये पाए जाते हैं, परंतु विशेष रूप से इन्हें यूरोप, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आर्टिक्स हेमिस्फीयर व इनके जो आर्कटिक हेमिस्फीयर के जो फॉरेस्ट होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। प्रेरीज के जो प्रदेश होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो जो डियर होता है उसका सर्विडे जो फैमिली का मेंबर है और आर्कटिक रीजन में यह वास करने वाला हिरण का से हमारा तात्पर्य उन सभी स्पीसीज से है। इसकी विभिन्न जो स्पीसीज में अत्यधिक क्या वेरिएशंस पाया जाता है। तो भारत में लगभग इसकी 9 स्पीसीज पाई जाती हैं, जिसमें है कश्मीरी स्टेग या हुंगुल, सर्वस एलेफस हिग्लू और थामिन सर्वस एल्डी, बारहसिंगा या स्वाम्पम्प डियस होता है वो सर्वस डू व सेली होता है, सांबर सर्वस यूनिकॉलस और हाग डियर होता है वो एक्सिस प्रोसिनस। चीतल या चीती मृग भी अपन उनको कहते हैं वह एक्सिस होता है। और मुंटजक भृंग या भौंकन भृंग जो भौंकते हैं तो उसको अपन मुंटिएकस मुंटुजक के नाम से जो इनका जूलॉजिकल नेम है वो है। और जो मस्क डियर होता है जिसको अपन कस्तूरी मृग कहते हैं वो मास्कस मेस्कीफेरस है। मूसा जो मृग होता है माउस डियर उसको अपन ट्रिगुलस मेमिना
के नाम से भी जानते हैं। तो इनके कॉमन नेम के साथ साथ में जो जूलॉजिकल नेम थे वो हैं। तो जो हिरण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डियर, जिसको मृग भी कहते हैं। दूसरा होता है एंटीलॉप। सभी जो हिरण होते हैं वो चरने वाले जंतु होते हैं, ग्रेजिंग करते हैं। और जो डियर के जो सींग होते हैं खोलने नहीं होते, वे ठोस और स्थायी होते हैं। जबकि जो एंटीलोप्स होता है उसके जो सींग होते हैं, हॉर्न्स, वो खोखले और अस्थायीतः गिरने वाले होते हैं। और ये मौसम के अनुसार रिन्यूएबल होता है, इनमें नवीनीकृत ये हो जाते हैं। तो कश्मीरी स्टेग जो कश्मीर की घाटियों में रहने वाला डियर है, यह लगभग 2750 से 3650 मीटर की ऊंचाई पर रहता है। और इनके जो सींग होते हैं वो 11 से 16 जो डिवाइडेड जो पॉइंट होते हैं, डिवीजन पॉइंट, वहाँ पाए जाते हैं। यानी वो कई जगह से 11 से 16 उसकी ब्रांचेज होती हैं उसकी, वहाँ तक वो बटा हुआ रहता है। अब बात करते हैं अपन ब्रो एंटलर्ड डियर या थामिन जो होता है, ये बहुत ही रेयर पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। यह विलुप्त की कगार पर है। और यह जो डियर है वो मणिपुर की जो लागटेल झील है उसके आसपास पाए जाते हैं। यानी कि संख्या लगभग 100 के करीब बची हुई है। ये लगभग 120 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले गहरे भूरे रंग व काले रंग के डियर हैं। इनकी स्किन खुरदरी होती है तथा इनके जो सींग होते हैं, हॉर्न्स होते हैं, वो वृत्ताकार होते हैं। ये जो मार्शी एरिया होता है, यानी जहाँ दलदल पाई जाती है, वहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अतः इनके चलने हेतु खुर पाए जाते हैं। दलदल में तैरने और उगने वाली जो वेजिटेशन है उसको ये ग्रेजिंग करते हैं। और ये वहाँ पर कंटिन्यू कूदते फांदते रहते हैं। अतः ये नृत्य करने वाले मृग यानी डांसिंग डियर भी कहते हैं इनको।